हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, राइट। तो सबसे पहला है दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन शब्द हमें बता रहा है जिसमें कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के लिए एटलीस्ट दो चीजें तो होनी चाहिए, दो एलिमेंट्स होने चाहिए या दो कंपाउंड्स होने चाहिए। तो वो अगर आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो दैट विल कॉल द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हमेशा जो रिएक्टेंट साइड है एटलीस्ट टू तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कंबाइन करना है। तो स्टार्ट्स विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन व्हिच, वह रिएक्शंस जिसमें टू और मोर, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होंगे, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। कंबाइन करेंगे और एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, दैट वी कॉल इट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपने आप में शब्द ही बता रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहाँ किसको जाता है। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हम पहले भी बात कर चुके हैं, दैट गिव्स बर्न्स इन एयर, राइट। ये हमने पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा दैट विल ऑलवेज फॉर्म द ऑक्साइड, वो हमेशा ऑक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। तो एमजीओ मैग्नीशियम, अब ये देखो दोनों आपस में ज्वाइन कर रहे हैं ना, कंबाइन कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन द सेम वे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड ये वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों आपस में जुड़ के ये बना रहे हैं, ठीक है। इन द सेम वे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव CaCO3, और यहाँ पे कौन सी दो चीजें कंबाइन कर रही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंबाइन करके बना रहे हैं CaCO3 प्लस वाटर। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों जो रिएक्शंस है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो हम लोग के घरों में व्हाइट वॉश होता है ना, ये वही दो रिएक्शंस है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये होता है ना चूना जो करा जाता है दीवार पे, चूना प्लस वाटर दैट इज पानी। चूना और पानी को घोला जाता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शंस, उस दौरान हमने पढ़ा था ना, वो चीज गर्म हो जाती है, स्पॉट में इसको करते हैं, तो दैट विल फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसकी लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं अपने दीवार पे, ठीक है। तो वो जब हम लगाते हैं तो बिल्कुल वाटर जैसा होता है ना, फिर उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करता है एंड दैट विल फॉर्म द CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 क्या है, एक लेयर व्हाइट कलर की चढ़ जाती है, तभी तो हम लोग कहते हैं ना व्हाइट वॉश हो गया, ठीक है। तो CaCO3 प्लस वाटर, तो ये दोनों रिएक्शंस किसमें होते हैं, दैट इज ऑन इन अ व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। चलिए अगला पढ़ते हैं, दैट इज H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंबाइन कर रहा है और क्या बन रहा है, सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। इन द सेम वे दिस इज अमोनिया। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था, NH3, NH3 मतलब अमोनिया, प्लस ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन करेंगे दैट विल फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। दिस इज अमोनियम क्लोराइड। नाउ एक और देखते हैं, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का हमने फॉर्म वो भी देखा था, कौन सा क्या बोला जाता है उसको, दैट वी कॉल इट द क्विकलाइन। क्विकलाइन बोला जाता है, कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है एंड दैट विल फॉर्म द CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि अभी हमने पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट जो व्हाइट वॉश में यूज होता है, ये देखिए, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और मैं थोड़ा सा साइड होती हूँ, आप लोग इसको फटाफट जल्दी से नोट डाउन। लोग पढ़ते हैं दूसरा रिएक्शन। पहला क्या क्या पढ़ा अभी हमने, कॉम्बिनेशन पढ़ा, अब दूसरा है दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, ये रिएक्शन का जो नाम है वो खुद ब खुद को डिफाइन कर रहा है। डिकम्पोज मतलब होना, मतलब टूटना, ठीक है, डिकम्पोज होना, तो दैट वी कॉल इट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया था, रिएक्टेंट साइड में दो चीजें होती हैं, आपस में कंबाइन कर रही हैं, तो दैट वी कॉल इट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोज कर रहा है तो टूटेगा ना, तो टूटेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिएक्टेंट साइड एक ही चीज होती है, एक ही रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो दोज रिएक्शंस इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, वह रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा जो सिंपलर सब्सटेंसेस बनाता है। जाहिर सी बात है, एक पत्थर है, पत्थर टूटेगा तो दो तीन चीजें बन जाएंगी, ठीक है।
तो बिल्कुल वैसे ही एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, दो या दो से ज्यादा चीजें बन रही हैं, दैट वी कॉल इट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, अगर ये चीज हम लोग देखते हैं कि कोई सी चीज को तोड़ना है, जैसे अभी मैंने पत्थर ही बोला, अगर पत्थर को तोड़ना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ हैमर वैमर यूज करना पड़ेगा कि हैमर लोगे और तोड़ दोगे, ठीक है ना, यानी कुछ एक्सटर्नल चीज उसमें डालनी पड़ेगी तब जाकर वो टूटेगा, राइट। तो उस बेसिस पे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो कितने प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, मतलब हमें कुछ एक्सटर्नली उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोई एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो चीज टूटेगी, अदरवाइज वो नहीं टूटने वाली है। तो सबसे पहला है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल शब्द किसके लिए प्रेजेंट करता है, दैट इज हीट, हीट से रिलेटेड है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वह रिएक्शन है जिसमें एक्सटर्नली हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हीट हमने दी और कोई चीज टूट गई तो क्या कहलाएगा, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी वो डिकम्पोजिशन तो हो रहा है बट वो किसकी वजह से रहा है, हीट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अगर हीट की वजह से हो रहा है तो इस प्रकार का डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, वह रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो और उसकी वजह से वो टूट जाए, तो दैट वी कॉल इट द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी आप, मैं साइड होती हूँ, आप लोग नोट डाउन करिए, और अभी हम लोग फिर से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ हम लोग अभी एग्जांपल्स को देखते हैं, ओके। एग्जांपल्स आते हैं, एग्जांपल्स पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। और ये देखिए, ये जो सिंबल है ना वो हीट का सिंबल है, जो ट्रायंगल शेप का बनाते हैं, दैट इज एन सिंबल ऑफ हीट, ठीक है। ये एरो के ऊपर बना रहे हैं, यानी कि हीट की वजह से ये चीज टूट रही है। PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 दैट इज लेड नाइट्रेट, और ये जो लेड नाइट्रेट होता है दैट इज व्हाइट इन कलर, सफेद रंग का होता है। आपने उसको हीट किया, गर्म किया, ठीक है। जब आप गर्म करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होके क्या बन जाता है, दैट इज येलोइश इन कलर, दैट इज PbO, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड फॉर्म करता है प्लस NO2 फॉर्म होता है, दिस इज ब्राउन इन कलर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। PbNO3 ट्वाइस, और ये ब्रेक डाउन हुआ और फॉर्म किया लेड ऑक्साइड, NO2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O दैट इज ग्रीनिश इन कलर, ये फेरस सल्फेट है, ठीक है। तो ये जो फेरस सल्फेट है विद 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फेरस सल्फेट में ये जो .7H2O दिखाता है ना, वो ये दिखाता है कि इसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ अटैच्ड है। और जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो क्या होता है, पानी निकल जाता है ना। तो अगर पानी निकल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, FeSO4 सिर्फ बचा, ठीक है। तो जो FeSO4 है उसका कलर चेंज हो जाता है, दैट बिकम्स रेडिश ब्राउन इन कलर, और ये देखो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हीट करने पे कलर भी चेंज हो रहा है, ये हम रिएक्शन में पढ़े थे ना, चेंज इन कलर, तो ये चेंज इन कलर का भी एग्जांपल है। फेरस सल्फेट विद 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब हमने उसको हीट किया तो इसका कलर क्या था, FeSO4.7H2 का कलर था ग्रीन कलर, और अगर हमने हीट किया तो उसका कलर चेंज हो गया, दैट बिकम्स रेडिश ब्राउन इन कलर विद, अब 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो निकल जाएंगे ना, जब हम लोग उस किसी चीज को गर्म करते, पानी उबालते तो पानी निकल जाता है ना, सेम चीज, ओके। नाउ दिस इज फेरस सल्फेट, ठीक है। ये फेरस सल्फेट है, इसको हमने हीट किया, दैट बिकम्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। SO2 SO3 ये दोनों गैस है, गैस के फॉर्म में ये निकल जाते हैं, जैसा मैंने बताया था, गैस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये ऐसे ऊपर साइड का एरो लगा देते हैं, और दिस इज Fe2O3। अब अगले एग्जांपल पे आते हैं, दैट इज CuSO4 5H2O। CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, ये जो कॉपर सल्फेट है, और जब हम उसको वाटर में मिलाते हैं ना तो वो कलर अपना देता है, दैट इज ब्लू इन कलर। कॉपर सॉल्ट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है विद वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O विद, जैसे यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं, तो एग्जैक्टली 100 डिग्री, ध्यान रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो दैट विल फॉर्म द, तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ना, तो यहाँ से 4 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, 4 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, बचता कितना है, सिर्फ सिंगल बच जाता है, 5 सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसका कलर थोड़ा फेड हो जाता है, मतलब दिस इज ब्लूइश इन कलर और दिस इज ब्लूइश व्हाइट इन कलर, मतलब ब्लूइश व्हाइट हो जाता है कलर इसका, ठीक है। अब हमने क्या किया, 100 डिग्री से और बढ़ा दिया टेम्परेचर, और हम उसको गर्म करने लगे और गर्म करने लगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स वाटर के थे वो सारे के सारे निकल गए, और जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल जाते हैं तो क्या बन जाता है, CuSO4,
और दिस इज व्हाइट इन कलर। CuSO4 का कोई कलर नहीं होता है, दैट इज व्हाइट इन कलर। उसमें पता है CuSO4 है, ये है, और आपको मिल गया CuSO4, आप उस पर ऐसे ऐसे करके वाटर डाल दो, उसका कलर फिर चेंज हो जाएगा, दैट बिकम ब्लूइश इन कलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा, दिस वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो गया। समझ में आ रही है बात? ओके, अब अगला चलते हैं, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट। अब अगेन ये ब्रेक डाउन हो रहा है, किसकी वजह से? हीट हमने किया, CuSO4 को हमने हीट किया, ये देखो CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट, हमने उसको वापस फिर से हीट किया। अब क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा, दैट इज ब्लैकिश इन कलर। SO2, SO3, ऑक्सीजन, ये सब गैस है और ये गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये एग्जांपल है दैट इज ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन अगर हीट की वजह से हो रही है तो दैट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। और उसका साइन क्या है? ये ट्रायंगल शेप का जो साइन लगाया है ना, ये साइन होता है हीट का। ओके, तो अब आप इसको नोट डाउन करिए। अब अगला कौन सा है? दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रो, ये सब शब्द शायद समझ में आ रहा होगा नाम से, रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब टूटना। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, बिजली नहीं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर वो टूट रहा है कोई कंपाउंड, तो दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंपाउंड, द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस, वह रिएक्शन जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट अगर पास किया जाए किसी भी कंपाउंड में इन द मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सोल्यूशन। मॉल्टन स्टेट का मतलब पिघले हुए फॉर्म में, एक्वस सोल्यूशन, एक्वा शब्द जो होता है कहीं पर भी आता तो वाटर से रिलेटेड होता है, या तो उसको वाटर के सोल्यूशन में मिला के आप करो, या तो वो मॉल्टन स्टेज में हो, और जब उस मॉल्टन स्टेज में या फिर वाटर के सोल्यूशन में अगर आप करंट पास करते हो तो वो टूटेगा। और अगर इस प्रकार से टूटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो यहाँ पे these are called the electrolytic decomposition, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ, या जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से, दैट इज वाटर। वाटर देखिए, वाटर जो होता है उसमें आप करंट पास करिए तो क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स भी हुए हैं, जैसे वाटर है आप उसमें पास करोगे तो हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी और ऑक्सीजन, वो बबल्स के रूप में निकलते हैं। तो बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई गैस निकल रही है, दैट विल बी द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था कि जब हम उसको इन्वर्टेड रखते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में मिलता है, ऑक्सीजन कम मिलता है। तो डबल अमाउंट, यहाँ देखो बैलेंसिंग किया ना, तो हाइड्रोजन 2 है और ये ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन जाहिर सी बात है डबल अमाउंट में मिल रहा है ऑक्सीजन के। ठीक है, एक और इसी से क्वेश्चन आया था कि कौन सा एनोड पे निकलेगा, कौन से कैथोड पे निकलेगा। ठीक है, एक बोला हम लोग अभी वापस फिर से डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगेन NaCl, NaCl क्या है? दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक जो खाते हो, NaCl। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मॉल्टन फॉर्म में चेंज करेंगे, पानी में घोल लो, पिघला लो, मॉल्टन स्टेज में ला लो, उसके बाद करंट पास करोगे, तो करंट पास करोगे तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारा मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज होता है। मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है? जहां हमें सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है वहां पर भी ये फॉर्मूला, ये रिएक्शन इसको प्रयोग में लाया जाता है। अगर हमें सोडियम चाहिए होता है कहीं पर तो हम लोग ये भी यूज कर लेते हैं। अगेन Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट गिव्स एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, और ये दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगेन इसको हमें किस में रखना है? मॉल्टन स्टेज में रखना है, मॉल्टन स्टेट पे रखना है। और जब ये टूटता है, किसकी वजह से टूट रहा है यहाँ पे? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से टूटेगा और क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम बनाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। यही ये वाले जो रिएक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग जब अगर हमें वो मेटल लेना होता है, मतलब जब हमें मेटल वो प्राप्त करना होता है, तो हम लोग ये दोनों रिएक्शंस यूज करते हैं ड्यूरिंग द मेटलर्जिकल प्रोसेस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, प्लीज नोट डाउन। ओके, शुरू करें। अगला फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो दैट इज रिलेटेड विद द लाइट, लाइट से रिलेटेड शब्द, फोटो शब्द जहां पे भी आए। अब ये देखिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम लोग फोटोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है,
मैंने फिर से बताया था, लिसिस मतलब होता है टूटना। अगर लाइट की वजह से टूट रहा है तो दैट इज फोटोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट रहा है तो इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वह रिएक्शन जो कि लाइट को जब एब्जॉर्ब करे तब वो टूट जाए, तो दैट वी कॉल इट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दैट वी कॉल इट द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट वी कॉल इट द फोटोलिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में Ag+Cl2 सिल्वर और क्लोराइड में क्लोरीन में चेंज हो जाता है। उसी तरीके से AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, और ये सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज होता है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है दैट इज इम्पोर्टेंट वन। क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी तो हम लोग जो फोटोज वगैरह खींचते हैं मोबाइल पे अवेलेबल है, हम लोग फोटोज वैसे खींचते हैं, बट मेरे जमाने के लोग जो हैं उस समय क्या होता था, कैमरा हुआ करता था, रोल होता था कैमरे का, ठीक है। तो ऐसे तो कैमरा नहीं, ऐसे तो फोटो नहीं खींचती थी, तो उसके ऊपर इसकी लेयर चढ़ाई जाती थी, ठीक है। जो सिल्वर के जो सॉल्ट्स हैं उसकी लेयर रहती थी, और जब उसको डेवलप किया जाता था, जब उससे पिक्चर डेवलप की जाती थी, तो एक डार्क रूम में डेवलप की जाती थी, और उसकी जो रील निकाली जाती थी ना कैमरे से, उसको भी डार्क रूम में, मतलब अगर आप ऐसा पता चला आप लाइट में हो और आपने ऐसे करके कैमरे की रील निकाल दी, तो क्या होता था, वो सारा का सारा आपकी फोटो खत्म, कहानी खत्म, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता था सिल्वर में। तो इसलिए जो है उस समय यही रिएक्शन होता था, सनलाइट की, जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ी वो तुरंत वो सारी की सारी फोटोज खत्म। तो इसीलिए जब उसमें फिल्म का डेवलपमेंट होता था ना, तो वो डार्क रूम में करा जाता था, अंधेरा रहता था उस कमरे में लाइट नहीं आती थी जब उस समय करते थे। अभी तो खैर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है, दैट इज ऑफ अल्ट्रावायलेट यूवी रेज की प्रेजेंस में, और यूवी रेज जो है इसको तोड़ती हैं और क्या बनाती है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अगेन दिस वन दैट इज इंपॉर्टेंट वन, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जब इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट। अब पता है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वाटर एंड ऑक्सीजन में। यही वजह है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड हमेशा कलर्ड बॉटल में मिलता है। आप मार्केट में जाओगे ना लेने के लिए अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो आपको कलर्ड बॉटल में देगा। क्यों, व्हाई द हाइड्रोजन परऑक्साइड केप्ट इन अ कलर्ड बॉटल, दैट इज बिकॉज कि सनलाइट पड़ने पे दैट डिकम्पोजेस इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन में वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज केप्ट इन अ कलर्ड बॉटल। पता चला तुम तो लेकर आ रहे हो हाइड्रोजन परऑक्साइड व्हाइट बॉटल में, घर पहुंचते पहुंचते पानी हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो हमेशा कलर्ड बॉटल में रखा जाता है, ठीक है। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। आप क्या खाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खा रहे हो, तो क्या हो रहा है हमारी बॉडी में डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, टूट रहा है। तो दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो एक्सो याद है, अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाई इज इट एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज बिकॉज कि यहाँ पे जब भी अगर हमारा जो भी अभी हमने जितने डिकम्पोजिशन देखे उसमें क्या पड़ा, क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए थी ना, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो जाए, लाइट के फॉर्म में हो जाए, तो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो जाए, तो एनर्जी हमें एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो दैट इज एंडोथर्मिक। तो जितने भी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। व्हाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्यों होता है, दैट इज बिकॉज कि जब भी कोई भी डिकम्पोजिशन होगा तो हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो जब आप एनर्जी दे रहे हो तो जाहिर सी बात है दैट बिकम्स एंडोथर्मिक। ओके, तो अब आप इसको नोट डाउन करिए, और फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, अगले लेक्चर में हम लोग वापस आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।